पता लग जाएगा, लेकिन मैंने सुना है कि जाकिर नाइक अपने वो जो होटल का रूम है उससे बाहर नहीं आ रहे, और उनका कहना ये है कि वो बाहर निकलने के लिए उनको चाहिए एक अदद बुर्का। जी हाँ, यानी कि ये देखिए, ये लाल मस्जिद जो है इस्लामाबाद में, वहां का मौलवी है, और जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक्शन किया था या ऑपरेशन किया था लाल मस्जिद पे, उस वक्त ये इसी तरह का बुर्का पहन के भागा था, लेकिन पकड़ा गया। तो जी मुझे लग रहा है कि जाकिर नाइक भी इसी तरह का कोई बुर्का वुर्का ढूंढ रहे हैं, और वो बुर्का पहन के वो भागने के चक्कर में। लेकिन ना 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 ना, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। इतनी मुश्किल से हमारे और भारत के टर्म्स ठीक होने शुरू हुए हैं, या उम्मीद हुई है, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर आए थे, और उसके बाद हमारी पूरी कोशिश होगी, हमारी टीम की पूरी कोशिश होगी कि हम जाकिर नाइक को भारत के हवाले करवाएं। डॉक्टर जाकिर नाइक जो कि इस वक्त पाकिस्तान में एज अ स्टेट गेस्ट के तौर पर मौजूद है। दूसरी जानिब एक और वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि डॉक्टर जाकिर नाइक जो है लाहौर के अंदर लश्कर-ए-तैयबा के जो लोग हैं, जिसको पाकिस्तान ने भी बैन किया हुआ है, उनसे मुलाकातें करते नजर आ रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक को इंडिया से हेट स्पीच और इसके साथ साथ टेररिज्म के इल्जामात की वजह से जो है निकाला गया, और आज भी जो है इंडिया इनकी तलाश कर रहा है। पाकिस्तान में विमेन बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है गुस्से में नजर आ रही है डॉक्टर जाकिर नाइक के हर गुजरते बयान के ऊपर। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। क्या हाल है आप सबके? मैं सूरज भारद्वाज। तो आज की वीडियो है जाकिर नाइक जो पाकिस्तान गया हुआ, पाकिस्तान में है। पाकिस्तानी इतनी परेशान हो गए हैं और उसे एक्सपोज करे जा रहे हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस विषय पे आगे जाके बात करेंगे। ये गड़बड़ है भाई। तुम बोलो कि पॉवर्टी के रीजन साइंटिफिक है, इकोनॉमिक्स है, तुम्हारा सिर्फ ये करने से नहीं होगा। लेकिन कह रहे हो कि जी हम जरा मुसलमान और हो जाएंगे तो हम अमीर हो जाएंगे। तो भाई चलो मैं भी मुसलमान हो जाऊँ यार, अमीर तो मुझे भी बनने सलाह। अगर मुसलमान बनने से अमीर हो जाते तो सारी दुनिया बन जाती, क्या दिक्कत था? और सबसे ज्यादा गरीब भी मुसलमान है। पहले आज यूट्यूब पे सबसे ज्यादा जो एडवर्टीजमेंट आती है वो किस चीज की आती है? फलस्तीन के मुसलमानों के बारे में आती है कि उनकी इमदाद की जाए। सबसे ज्यादा रेफ्यूजी कौन है आज की डेट में? मुसलमान है। हर देश के अंदर मुसलमान है। तो अरबिक लैंग्वेज को इन्होंने इंग्लिश से नीचे कर दी। ये कैसे होगा? अल्लाह का जो अल्लाह की जबान है, आप उसको अंग्रेजी से नीचे कर रहे हो। अस्तगफिरुल्लाह। यानी अंग्रेजी जरूरी है, अरबी आती है ठीक है, नहीं आती तो कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अंग्रेजी होनी चाहिए। अच्छा, मैं ये सोचा कि ये कौन, इनकी बेटी की शादी किससे हुई, मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ। किससे हुई? किसने मतलब फाइनली लड़की मिली? कौन लड़की थी? मेरे ख्याल इंडिया में कोई हुई है कि मुझे आइडिया नहीं है कि किस अरबों ने नहीं भेजी क्या शादी के लिए? कोई सऊदी प्रिंस ने नहीं भेजी? क्या बात कर रहे हैं भाई? अरबी तो जो पाकिस्तान इंडिया के मुसलमान है या बांग्लादेश के मुसलमान, उनकी तरफ तो देखना भी गवारा नहीं करते वो। इतना मैं वही सोच रहा था कि ये तो भाई दावा इस्लाम का कर रहे हैं, तो फिर अरबियों की बेटियां इनके आगे खड़ी होनी चाहिए। अच्छा, ये कहने को तो देखे मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन देखे ये यहाँ पर कहा जाता है कि मुसलमान आपस में सब भाई भाई हैं, बराबर हैं। ये आपको मैंने पर्सनली व्हाट्सएप भी किया है, तो इसके अंदर कुछ शरायत उन्होंने लड़की के लिए लिखी हैं कि ये लड़की के अंदर खसूसियात होनी चाहिए, तब जाकर वो अपने बेटे के लिए अपनी बहू का इंतखाब करेगा। तो ये मैंने तो कभी नहीं सुना, मेरी अब इतनी उम्र हो चुकी है कि कभी इस तरीके से आप एक जो इस्लामिक स्कॉलर है या कोई भी हो, इवन कोई भी पाकिस्तानी हो, उसने ऐसे इश्तिहार तो हम शादी के लिए देखते हैं कि जी एक नौजवान जो है, इतने साल का नौजवान ये करता है, उसके लिए एक लड़की की ज़रूरत है जिसकी उम्र इतनी होनी चाहिए, और उसके अंदर एक दो चीज़ें लिखी। ये तो पूरी एक लिस्ट है यहाँ पर हमें जो देखने को मिल रही कि उस लड़की के अंदर ये खसूसियात होनी चाहिए। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं कि ये कैसा इश्तिहार आपको लगा देख के? देखिए, इस इश्तिहार की दो डिपार्टमेंट है, दो डिवीजन है, नेसेसरी क्वालिटीज एंड प्रेफरेबल क्वालिटीज की है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो ठीक है, चल जाएगा। नेसेसरी क्वालिटीज मतलब वो तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना? नेसेसरी क्वालिटीज आर नॉन नेगोशिएबल। प्रेफरेबल क्वालिटीज आर दैट ओके है तो ठीक है, नहीं है। अब उसमें
जो मैंने देखा, इंग्लिश नॉलेज इज अ नेसेसरी क्वालिटी, वाह। और अरेबिक का नॉलेज जो है वो प्रेफरेबल है, नहीं है तो चल जाएगा। इंग्लिश ज्यादा जरूरी है। इंग्लिश ज्यादा जरूर, आप देख लें, आप वो खोले फॉर्म, जी। उस फॉर्म में जो नेसेसरी क्वालिटीज है उसका पॉइंट नंबर 8 देखें, 8वां पॉइंट जी क्या लिखा है? फ्लुएंट इन जी इंग्लिश लिखा है ना। जी 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 बिल्कुल ये लिखा हुआ है। और अगर आप पॉइंट नंबर 1 देखें, प्रेफरेबली मोस्ट क्वालिटीज इफ नॉट ऑल, उसमें जी। इन्होंने फ्लुएंट इन फुशा अरबिक, हम्म। ठीक है ना, जी। ये दिया है। तो अरबिक लैंग्वेज को इन्होंने इंग्लिश से नीचे कर दी, ये कैसे होगा? अल्लाह का जो अल्लाह की जबान है, आप उसको अंग्रेजी से नीचे कर रहे हो। अस्तगफिरुल्लाह। यानी अंग्रेजी जरूरी है, अरबी आती है ठीक है, नहीं आती तो कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अंग्रेजी होनी चाहिए। देखें, उन्होंने ये जो बात की है ना, हाँ। इस बात के ऊपर हम ये कहना चाहेंगे कि उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। इससे ये है कि औरतों के अंदर उलमा के खिलाफ नफरत पैदा हो सकती है, बढ़ेगी। अच्छा। क्योंकि कि मौलाना ऐसे फतवे दे रहे हैं, हाँ। हालांकि ये मौलाना नहीं है, मौलाना नहीं है, इनके पास ठीक है। कोई सनद वगैरह नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। हाँ। इस तरह के बुरा तासर पड़ता है। दूसरी बात यह है कि हमने सुना है कि उन्होंने कहा कि जब बादशाह मस्जिद के अंदर ना आए थे तो उन्होंने कहा लश्कर तैयबा के लोगों से लोगों से, हाँ, ये भी खबर आ रही है कि वो लश्कर तैयबा के लोगों से मिले, जिसमें जो है फैसल नदीम है, जो है मुजम्मिल इकबाल कुरैशी हैं, और उसके साथ साथ जो है मोहम्मद हारिस हैं। ये खबर भी आ रही है। और लश्कर तैयबा तो आपको पता है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल। हाँ। और ये इंडिया में करा रहे हैं, हाँ ऑर्गेनाइजेशन जो लश्कर तैयबा वाली है। हाँ, इंडिया में बैन है। हाँ। आपका फर्स्ट सवाल है लड़कियों के हवाले से, हाँ। वो तो इस पर भी मुझे भी हैरत हो रही है, क्योंकि 113 साल का बुढ़ा हाँ। को 90 से ऊपर जब एक बुढ़ा जाता है तो वो उठने के चलने के काबिल नहीं होता, हाँ। खुद नहीं संभाल सकता, तो वो एक ऐसी लड़की वो तो कैसे कह रहे हैं कि 113 साल का बुढ़ा बच्चे भी पैदा कर सकता है। नहीं नहीं नहीं, इम्पॉसिबल, हाँ। इम्पॉसिबल। अच्छा, आप क्योंकि मौलाना है, मुफ्ती भी आपके साथ जा रहे हैं, मदरसे में होंगे, आपको जाकिर नाइक का पाकिस्तान विजिट करना और जो बयान जाकिर नाइक आके दे रहा है, आप मौलवी के बीच क्या बातें होती है? जो मौलाना की गैदरिंग होती है, आपकी जो मजलिसें होती हैं, उसमें आप डॉक्टर जाकिर नाइक को कैसे डिस्कस कर रहे हैं? देखें, सब हजरात ने, मुफ्ती हजरात जो है ना, उन्होंने पहले आने से पहले डॉक्टर जाकिर नाइक को पैगाम भेजा था। अच्छा। अगर आप आए, पाकिस्तान में आए, हाँ। लेकिन किसी मसाइल के ऊपर, किसी फतवे के ऊपर पाकिस्तानी अवाम को इस तरह का गलत तासुर ना दें। तो फिर वो उन्होंने तो आप लोगों की बात ही नहीं मानी। होगा पाकिस्तान में आएंगे तो इस्लामिक कंट्री है, बड़े सीधे सादे तरीके के सवाल होंगे और मैं उन्हें भाषण देकर और उल्लू बनाकर टोपी बना के निकल जाऊंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आते के साथ ही सबसे पहले तो उनको याद रखना चाहिए था कि पाकिस्तान जो है वो हर एक से पैसा लेता है। ये तो सभी जानते हैं कि जी हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत ख़राब हालत में, और हमारी कोशिश होती है कि कोई भी कंट्री जो है या कोई भी जो है वो हमसे ऐसा ना निकल सके जिससे हमने पैसा ना लिया हो। तो जाकिर नाइक साहब इतना सारा सामान लेके न जाने के आए थे, यकीनन उसके अंदर डॉलर भर के तो हरगिज़ नहीं आए होंगे। तो जो भी था उनके सामान में, अभी तक हमारे सूत्रों ने हमें बताया नहीं उसके अंदर क्या था, लेकिन खैर उन्होंने आते के साथ ही आप जानते हैं कि पीआईए वालों ने उनसे कहा कि लाओ पैसा निकालो जी, इतना सामान लेकर आ गए हो खामखई का। तो लेकिन उसके बाद हुआ ये कि जो कुछ उन्होंने कहा और फिर उन्होंने जो रोने रोए और उसके साथ ही उनको भारत याद आ गया और वो भारत की तारीफें करना शुरू हो गए। तो वो सब तो आप जानते ही होंगे, लेकिन उसके बाद भी कई तरह के टफ क्वेश्चन जो हैं उनको सहने पड़े और उसका जवाब उनसे नहीं बन पड़ा। उसके साथ ही साथ पाकिस्तानियों ने उनका वो हाल किया है कि वो भाषण देना तो मेरे ख्याल है छोड़ ही देंगे। जब वो वापस मलेशिया जाएंगे तो जाकर यकीनन कोई और काम ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो रिलीजन बेचने वाला काम है वो तो उनसे अब होने वाला है नहीं। लेकिन मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि लाहौर में जो विज़िट किया है जाकिर नाइक ने, वहाँ पर कहा गया कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के एक साहब थे, उन्होंने जाकिर नाइक ने उनको चैलेंज दिया कि अगर आप 20,000 लोग ले आए, यानी 20,000 का क्राउड अगर आप जमा कर लें तो मैं आपसे डिबेट करने को तैयार हूँ। कुछ दिन के बाद उन साहब ने कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा जी मैं 20,000 का क्राउड लाने को तैयार हूँ, मुझे मिल जाएगा, आप आ जाइए। उसके जवाब में जाकिर नाइक का कहना ये था, मैंने 20 तो नहीं भैया, मैंने तो 30 बोले थे। तो भाई 20-30 के चक्कर में वो डिबेट रहेगी। वो साहब कह रहे थे कि जाकिर नाइक झूठ बोल रहे हैं और उन्होंने 20,000 बोले थे। जाकिर नाइक कह रहे नहीं, मैंने तो 30 बोले थे। लेकिन खैर
20 बोले हो या 30 बोले हो, मैं यहाँ पे चैलेंज कर रही हूँ कि अगर जाकिर नाइक में हिम्मत है तो 20-30 तो छोड़े। 20-30 के मजमे में आप क्या बात करेंगे? आप किसी यूट्यूबर को ज्वाइन कर लीजिए पाकिस्तान के, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो जो थोड़ा बहुत सेंसेबल बात करते हैं, उनको ज्वाइन कर लीजिए और उसके बाद उनके जो व्यूअर्स हैं वो लाखों में है, तो वो लाखों का मजमा आपको वैसे ही मिल जाएगा। तो आइए और आके हमारे सवालों के जवाब दे दीजिए तो पता लग जाएगा। लेकिन मैंने सुना है कि जाकिर नाइक अपने वो जो होटल का रूम है उससे बाहर नहीं आ रहे, और उनका कहना ये है कि वो बाहर निकलने के लिए उनको चाहिए एक अदद बुरका। जी हाँ, यानी कि ये देखिए, ये लाल मस्जिद जो है इस्लामाबाद में, वहाँ का मौलवी है, और जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक्शन किया था या ऑपरेशन किया था लाल मस्जिद पे, उस वक्त ये इसी तरह का बुरका पहन के भागा था, लेकिन पकड़ा गया। तो जी मुझे लग रहा है कि जाकिर नाइक भी इसी तरह का कोई बुरका वुरका ढूंढ रहे हैं और वो बुरका पहन के वो भागने के चक्कर में। लेकिन ना 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 ना, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। इतनी मुश्किल से हमारे और भारत के टर्म्स ठीक होने शुरू हुए हैं, या उम्मीद हुई है, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर आए थे, और उसके बाद हमारी पूरी कोशिश होगी, हमारी टीम की पूरी कोशिश होगी कि हम जाकिर नाइक को भारत के हवाले करवाएं। यानी कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जिन्होंने इनवाइट किया जाकिर नाइक को एज अ स्टेट गेस्ट, उन्हें अच्छे से खिलाएं पिलाएं, और उसके बाद जिस वक्त उनके जाने का टाइम हो, यानी कि वापस मलेशिया, तो मलेशिया का टिकट लेकर और उनको हम बिठा देंगे भारत वाली फ्लाइट में, या फिर वाघा बॉर्डर तक ले जाएंगे बहला फुसला के, और फिर वहां से धक्का मार के उनको हम भारत में भेज के और आगे से गेट बंद कर देंगे और दोबारा खोलेंगे भी नहीं। तो यकीनन फिर भारत से उनको वहां पे दबोच लिया जाएगा और ले जाकर उनकी अच्छे से चितरौल भी हो जाएगी, या जो भी हो भाई, हमें क्या। आपका बंदा है, आप जानिए, आपका काम जानिए, आपने सजा देनी है, आपने उन्हें प्यार करना है, आपने उनको खिलाना पिलाना है, आपने उनकी आरती उतारनी है, जो करना है आप कीजिए। आपके लोग हैं, हम आपको वापस कर देंगे। तो जी बात सारी ये है कि इस बात के बाद जो है यकीनन भारत और पाकिस्तान के टर्म्स ठीक हो जाने चाहिए, इसलिए कि आप लोगों ने जो इतनी लंबी लिस्ट हमें दे रखी है कि ये चाहिए वो चाहिए, हाफिज सईद चाहिए, मसूद अजहर चाहिए और कौन कौन चाहिए, उसमें से एक जाकिर नाइक हम आपको सबसे पहले दे रहे हैं। यानी कि ओपनिंग बैट्समैन जो कहते हैं ना, जो क्रिकेट में खेलते हैं ना, जो सबसे पहले आके बैटिंग करता है, मुझे इतनी क्रिकेट का नहीं पता लेकिन फिर भी मैंने सुना ऐसा होता है, तो होता ही होगा। लेकिन खैर, तो हम सबसे पहले जो है वो किसी जेल की, किसी कह लीजिए कि वहाँ पे छितर खाने की जो जगह है, वहाँ की रिबन काटने के लिए हम भेजेंगे ओपनिंग के लिए। हमारी तरफ से जाकिर नाइक आपके लिए पेश खिदमत होंगे। तो देखा दोस्तों आपने, जाकिर नाइक जब तक भारत के अंदर था तो पाकिस्तानी ये सोचते थे कि पता नहीं क्या है वो, ये बयान आ जाते थे जब यहाँ से फरार हुआ है जाकिर नाइक भारत से, तो पाकिस्तान से ये बयान आते थे कि अगर वो भारत में रुक जाता 2-4 साल या 5 साल, तो आधे हिंदुस्तान को पाकिस्तान बना देता। मतलब इतनी कन्वर्जन करता हिंदुओं का कि जब तक ये देखने वाली चीज़ है, जब तक आदमी खुद नहीं परखता ना दूसरे को, जब तक पता नहीं चलता। आज के टाइम में पाकिस्तानियों के लिए इतना वो मतलब डॉक्टर जाकिर नाइक को झेलना इतना भारी पड़ गया है कि वहाँ से भी जो वहाँ की आवाम है ये कह रही है कि इसे कैसे ऐसे तैसे करके भगो यहाँ से। और बहुत से तो पत्रकार हैं यहाँ, उन्होंने तो ये कह दिया कि भारत को डिपोर्ट कर दो इसे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।